हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है महाकाल लोक कॉरिडोर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ये महाकाल लोक कॉरिडोर है वो सीधे आपके महाकालेश्वर टेम्पल जो कि उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे, उससे जुड़ेगा। यहाँ इसके निर्माण द्वारा जो भी आपका टूरिज़्म सेक्टर है अर्थात पर्यटन जो विभाग है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए और खुशी से और अच्छे तरीके से भव्य दर्शन कर पाएंगे महाकाल का। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या इसमें एक खासियत है महाकाल लोक कॉरिडोर की और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं इस कॉरिडोर में। चलिए शुरू करते हैं। महाकालेश्वर, जैसा कि आप देख रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो कि इंडिया में हैं उनमें से एक है। वैसे तो टोटल देखा जाए तो 64 हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उसमें से 12 बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि शंकर जी को डेडिकेटेड हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में आपका पहला है सोमनाथ जो कि है गुजरात में। दूसरा है महाकालेश्वर टेम्पल जो कि है उज्जैन मध्य प्रदेश में। तीसरा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। चौथा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद पांचवा है वैजनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि है पार्ली महाराष्ट्र में। और उसके बाद सिक्स्थ है केदारनाथ जो कि है उत्तराखंड में। आप देखते होंगे इस टाइम व्लॉग्स जो बनते हैं महाकाल टेम्पल के लिए, जैसे केदारनाथ में बहुत इस टाइम फेमस है, सभी लोग जाके दर्शन करते हैं, वो व्लॉग बनाते हैं और फ़ोटोज़ लेते हैं। बहुत फेमस जगह है और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा अनुभूति होता है क्योंकि वो पहाड़ों पे जो अनुभूति होती है ठंडा, और उसके बाद दर्शन करना भगवान के, बहुत ही दिल को सुखद अनुभव होता है। तो आप अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। और उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि है गुजरात में, गुजरात के दारू कवानम में। उसके बाद आठवां है त्र्यंबकेश्वर जो कि है नासिक महाराष्ट्र में। और उसके बाद भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है पुणे में जो कि महाराष्ट्र में है। और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और उसके बाद ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और उसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल है जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। तो कुल मिला के ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और शिव जी को समर्पित हैं। अब आपको ये बताया था कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन। यानी कि जो महाकाल मंदिर था, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का, वहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉरिडोर के लिए उद्घाटन के लिए उद्घोषणा की। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि 850 करोड़ रुपए का ये कॉरिडोर बनेगा जिसका पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। महाकाल कॉरिडोर में क्या है खास, यानी कि इस कॉरिडोर में क्या ऐसी खासियत है जो कि इसको अलग बनाता है। तो जितने भी अभी तक कॉरिडोर बने हैं उसमें से कई सारे बड़े हैं, कई सारे छोटे हैं। उनमें से जो बड़े हैं उसमें से ये एक कॉरिडोर ये भी आता है क्योंकि इसकी लंबाई 900 मीटर है, यानी ये 200 मीटर लंबा है और यह देश के सबसे बड़े कॉरिडोरों में से इसे एक बनाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 900 मीटर लंबा है। उसके बाद इस परियोजना से तीर्थयात्रियों और भक्तों के अनुभव में सुधार और शहर में पर्यटन को 1.5 करोड़ रुपए बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने की उम्मीद है। यानी कि ये जो शहर है, जैसे कि किसी भी जगह पे अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं, जैसे कि अयोध्या शहर में राम मंदिर बन रहा है तो उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, उससे कि तीर्थयात्रियों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे वो जो प्लेस है अयोध्या है उसमें जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू शेयरिंग भी इससे बढ़ेगी। तो उससे उस जगह का और निर्माण कार्य में और अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है या फिर पब्लिक के लिए और अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपका टूरिज़्म सेक्टर भी बढ़ेगा और आपके तीर्थयात्री भी बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि ये कॉरिडोर बन रहा है। अब दूसरा ये है कि महाकाल पथ, जैसे कि ये जो बनाया गया है कॉरिडोर, उसमें एक महाकाल पथ है जिसमें 108 स्तंभों को खड़ा किया गया है, जिसमें भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप
नृत्य रूप को दर्शाते हैं। यानी कि जो शिव तांडव है, जो आनंद रूप है उनका, उसको 108 खंभों में उकेरा गया है। यानी कि शिल्पकार आए थे, उन्होंने शिव तांडव की जो मुद्राएं होती हैं अलग अलग तरीके से, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, या फिर अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ आप जाके अच्छे से घूम सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं, और समझने में भी आसानी होगी आपको। वहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी मिलेंगे आने वाले समय में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसे महाकाल मंदिर के परिसर से जोड़ा जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी पहला चरण है, अभी पहले कुछ चीज़ें बनेंगी, उसके बाद फाइनल स्टेज पे आपका मंदिर से ये परिसर जुड़ेगा। उसके बाद बताया गया है पथ के साथ भित्ति दीवार शिव पुराण की कहानियों पर आधारित हैं, जैसा कि सृजन कार्य, गणेश का जन्म, सती की कहानी और प्रजापति दक्ष के बारे में। जैसे कि आपने एक महाकाल सीरियल में भी आपने देखा होगा, शिव पुराण आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ सीरियल्स आते हैं या फिर कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ कहानियाँ रहती हैं। जो भी कहानियाँ हैं उनको जो दीवार होगी साइड की, जो एक भित्ति दीवार होगी, उस पर बहुत अच्छे तरीके से शिल्पकारों ने उकेरा है उनकी कहानियों को। जैसे शिव पुराण की कहानियाँ, सृजन का कार्य, गणेश जी का जन्म जो है उसको उकेरा गया है, जो सती की कहानी है और सती माता की कहानी है, दक्ष प्रजापति जो उनके पिता हैं और जो शिव जी हैं, उन तीनों की जो साथ में एक संवाद होता है और जो भी घटनाएं होती हैं उनको भी दर्शाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा और दिल को सुकून भी पहुंचेगा कि ऐसी चीज़ें हम लोगों के लिए मेहनत की गई है और हम लोग देखने का अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये नंदी द्वार आपको दिख रहा है। यहाँ पे नंदी द्वार के अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि इसके द्वार के दोनों तरफ ये नंदी जी की मूर्ति स्थापित की गई है। जो ये मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ नंदी जी की, ये आपको पेन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे किया गया है नंदी जी को। उसके बाद ये जो द्वार दिख रहे हैं दो आपको, ये नंदी द्वार और एक पिनाकी द्वार, ये दो द्वार हैं। एक का नाम है नंदी द्वार, दूसरा नाम है पिनाकी द्वार। तो ये हो गया है, तो दो द्वार ये हो गए और नंदी जी की मूर्ति आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि पूछते हैं अशोक स्तंभ में कितने शिरों की मूर्ति है, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से द्वारों का नाम क्या है और द्वार के ऊपर नंदी जी की मूर्ति है कि किस चीज़ की मूर्ति है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपको मैंने बताया था भित्ति दीवार, तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कहानी की चित्र आप थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे गैप दे के, यहाँ पे गैप दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक कहानी उकेरी गई है, उसके बाद यहाँ पे गैप दिया गया है, यहाँ पे एक कहानी उकेरी गई है। इसके माध्यम से आपको ये दर्शाया गया है कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं और किस किस तरीके से हुई हैं, उनको दीवारों पे अंकित किया गया है। तो बहुत ही सुंदर ये लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं महाकाल पथ के बारे में बताया, जहाँ पे 108 स्तंभों पे वो महाकाल के जो तांडव है, आनंद तांडव, उसको उकेरा गया है। वो आपको यहाँ महाकाल पथ पे दिखाई पड़ेगा। और आपको ये त्रिपुरासुर वध जो है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये आप उस टाइम देख सकते हैं जब इनॉग्रेशन किया जा रहा था, तो ड्रोन के द्वारा और बाकी कैमरामैन जो थे उसको बहुत अच्छे से दिखाया था। आप देखेंगे सामने से तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी मन कर रहा है कि मैं जल्दी से ये कंप्लीट हो और मैं उसके बाद जाके देखूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टाइम पे फर्स्ट फेज़ में बन रही हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए इसको बनाया गया और दर्शन करने में और आसानी हो भक्तजनों को, इसलिए जो अपग्रेड किया गया है। तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इज़ अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द शिव एंड इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज, ठीक है। उसके बाद यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। जो भारत का मध्य प्रदेश है उसके उज्जैन में यह स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्मिक लगता है जब आप नदी के किनारे मंदिर के पास बैठे हों और बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। तो ये मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकाल दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं आपके, वो उनका सभी का मुख पूर्व की तरफ है, लेकिन जो महाकालेश्वर मंदिर है इसका मुख ही सिर्फ दक्षिण की ओर है, यानी साउथ वर्ड है। ये इसकी विशेषता है। उसके बाद 13वीं शताब्दी में उज्जैन पर अपने छापे के दौरान तुर्क शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया गया था।
जो ये मंदिर का परिसर है, मंदिर है, उसको नष्ट कर दिया गया था 13वीं शताब्दी में, जब तुर्क का शासक शमसुद्दीन आया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया था, तो ये उसने नष्ट कर दिया था। उसके बाद वर्तमान में जो मंदिर है वो 5 मंजिला की संरचना है, जिसको मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने 1734 में भूमिजा, चालुक्य और मराठा वास्तुकला की शैली में किया था। इसका निर्माण इस शैली में किया गया था, चालुक्य, मराठा और भूमिजा की शैली में 1734 में, याद रखिएगा। ये 5 मंजिला की मंदिर है, मतलब 5 मंजिला की संरचना है। द प्रेजेंट 5 स्टोरीड स्ट्रक्चर वाज बिल्ट बाय द मराठा जनरल राणोजी शिंदे इन 1734 इन द भूमिजा, चालुक्य एंड मराठा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आप मंदिर के बारे में भी जान गए हैं, और जो महाकाल लोक का निर्माण हो रहा है कॉरिडोर का, इसके बारे में भी जान गए हैं। अब मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो गई होगी और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपको बेसिक तैयार हो गया हो कि हाँ ये क्या है, और इसके बारे में मतलब एक उत्सुकता होगी कि हाँ चलो इसके बारे में घूम के आते हैं। एक और अच्छा प्लेस मिल गया हम लोगों को कि जिससे हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में। तो आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। वहाँ पे रहने की सुविधा आपको, जैसे कि आप थक गए हैं तो वहाँ पे खाना खाने रुकने की, और आपके जो भी व्हीकल्स हैं वहाँ पे अच्छे से पार्किंग करने की सारी सुविधाएं दी गई हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं, जो कि आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे देख लिया जाएगा। तो ये सब इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, आप अब देखिए मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब आपको एक क्वेश्चन है कि महाकाल लोक निर्माण हेतु किस स्थान से पत्थरों को लाया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पे किस स्थान से पत्थरों को लाया गया था, आपके सामने ये क्वेश्चन है और 10 सेकंड है आपके पास। आपका टाइम शुरू होता है अब। गूगल नहीं करना। अच्छा, हाँ, तो आपका अब टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका सही उत्तर है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के एक प्लेस पड़ता है बंसी पहाड़पुर। बंसी पहाड़पुर, तो बंसी पहाड़पुर पड़ता है, वहीं से आपके पत्थर लाए गए थे और यहाँ पे इसको उकेरा गया है। इन आकृतियों को यूपी के कुछ शिल्पकार आए थे, गुजरात के आए थे, और आंध्रा के, और कुछ अन्य भी आए थे। यहाँ से शिल्पकार आए थे और उन्होंने अच्छे से अपनी मेहनत के द्वारा अभी फर्स्ट फेज़ का काम ख़त्म किया है, और उसमें जो भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो कुल मिला के फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड फेज़ आएगा, और उसके बाद आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो कुल मिला के आपको जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आपका यूपीएससी के 3rd पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपका पीसीएस में और एसएससी में, और आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो इससे बन सकते हैं कि महाकालेश्वर कहाँ स्थित है, ये एसएससी टाइप का क्वेश्चन है। और उसमें जो नंदी और पिनाकी वो जो द्वार हैं, और उसके बाद इन सब से क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में और पीसीएस में आपके। और बहुत ज़्यादा हो तो और डीपली उसके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जब उसने आक्रमण किया था तो कौन राजा था और क्या था, ऐसे भी पूछ सकते हैं। किस शताब्दी में हुआ था, ये नष्ट कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अभी भी बची होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि हाँ सर मुझे इस चीज़ में अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जिससे कि मैं और अपग्रेड कर सकूँ अपनी वीडियो को। थैंक यू सो मच।